अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस। ये बुक है डॉक्टर अब्दुल मजीद की, जिसका हम चैप्टर नंबर 4 मीट्रिक स्पेस से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम नेक्स्ट चैप्टर जो फंक्शनल एनालिसिस के होंगे या टोपोलॉजी के होंगे वो इंशाल्लाह ताला इस बुक में डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 4 जो चैप्टर नंबर 4 है उसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीट्रिक स्पेस के अबाउट। मीट्रिक स्पेस सबसे पहले हम मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम सोल्व करेंगे, फिर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। ये क्या इसकी डेफिनेशन है, लेट X be a non-empty set, empty set and or be denoted as the set of real number, or be denoted the set of the real number. The function d x cross x is equal to r, मतलब ये मतलब होगा अप्रोच टू r, x क्रॉस x 2 r की तरफ 2 r की तरफ। उसका मकसद ये होगा कि अगर हम एक सेट ले लेते हैं x, वो 1 2 3 उसके एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसका लेते हैं प्रोडक्ट x क्रॉस x का, अगर हम लेते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लेने के बाद उसके ऊपर अगर हम फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं, d का फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं, तो वो जो एलिमेंट्स होंगे, वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, मतलब वो रियल नंबर्स आएंगे। वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो रियल नंबर के एलिमेंट्स आएंगे। जैसे हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन में लिखें, देन इज सेड टू बी मीट्रिक if it hold following प्रॉपर्टीज। अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती है तो इसको मीट्रिक स्पेस कहते हैं, जिसमें हमारे पास वैसे बेसिकली हमारी मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इसमें इस बुक में हमारे पास जो है वो पहली 2 प्रॉपर्टीज को एक प्रॉपर्टी उसने कंसीडर किया हुआ है, तो हम भी उसको लेके चलते हैं। अगर M1 हो तो M1 में यूं होगा कि d ऑफ एक्स वाई जो होता है, जो फंक्शन होता है, ये जो होता है हमारे पास डिस्टेंस होता है, ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है। ये हम कैसे रखेंगे, d ऑफ एक्स वाई जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हम इस तरह रखेंगे, अगर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक हमारे पास पॉइंट x है, एक हमारे पास y है, तो इसकी अगर हम लाइन ड्रा करें तो एक इसका एक पॉइंट जो होगा वो x होगा, दूसरा y होगा। अगर हम लेट कर लें, ये x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 5 है, तो अगर हम इसका d ऑफ एक्स वाई फाइंड करें, मतलब डिस्टेंस फाइंड करें, तो d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई, मतलब x में से y के एलिमेंट्स निकाल लें तो वो बनेगा हमारे पास कुछ 2 माइनस 5, तो वो बनेगा हमारे पास -3। तो -3 का अगर हम मॉड लेंगे तो वो फिर दोबारा हमारे पास 3 बनेगा, मतलब वो एक रियल नंबर देगा, मतलब 3 जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो मतलब ये है कि वो जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होएगा या रियल नंबर होगा। उसका मकसद ये है कि वो जो मॉड होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसके अंदर वाली वैल्यूज जितनी होंगी वो पॉजिटिव होंगी, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी इसके साथ ही प्रॉपर्टी है वो d ऑफ एक्स वाई जो होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा। 0 होगा इफ एंड ओनली इफ, कब होगा, जब x इज इक्वल टू y होगा। यहाँ पे हम इसी एग्जांपल को अगर हम लेके चलें कि वो कह रहा है कि dx और y जो होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा जब x इज इक्वल टू y होगा। जब x इज इक्वल टू y होगा तो d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसी तरह वो कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू y है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 कर दें। तो यहाँ पे अगर d ऑफ एक्स वाई में पुट करें तो d ऑफ एक्स वाई
ये इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमारे पास 2 हो गया, वाई की जगह पे भी 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया, तो डिस्टेंस दोनों का क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी तरह हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते होते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई ऑफ एक्स। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई ऑफ एक्स, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से होती है कि अगर हम एक पॉइंट ले लें, जैसे डी ऑफ एक्स वाई वहाँ पे लिखा हुआ है, तो डी ऑफ एक्स वाई यहाँ पे हम अगर नेगेटिव अंदर मल्टीपल कॉमन ले लें या मल्टीपल कर लें, तो वो y माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स, तो ये नेगेटिव जो होगा ये मोड जो होगा वो खा जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास y माइनस एक्स बच जाएगा, वो जज़ब कर लेता होता है, नेगेटिव जो होगा मोड जज़ब कर लेता होता है। तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस एक्स होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास d ऑफ y ऑफ x। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि उसकी जो वैल्यू जो होगी वो d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ y z हो जाएगी। अगर यहाँ पे d ऑफ एक्स z होगा तो ये बन जाएगा d ऑफ z x बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे z y होगा तो यहाँ पे y z बन जाएगा। मतलब इसी तरह ये चेंज हो जाएंगी वैल्यूज। मतलब ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से कहते होते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती है, अगर हम डी ऑफ मतलब अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x, एक हमने ले लिया, हमने x लिया, एक हमने पॉइंट ले लिया y, हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये एक पॉइंट बन गया एक्स वाई। अगर हमने फाइंड करना है एक्स वाई का पॉइंट फाइंड करना है, तो ये ट्रायंगुलर से फाइंड करना है, तो एक पॉइंट और चाहिए। तो ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक्स और वाई और जेड। तो ये एक्स वाई और तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास जेड। ये एक्स वाई और जेड, ये 3 जो पॉइंट होंगे, इन 3 पॉइंट से हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बनाएंगे। अगर हम डी ऑफ एक्स वाई की फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर वो इस तरह से होगा। अगर हम इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक फाइंड करना चाह रहे हैं, तो पहले हम यहाँ पे आएंगे, इस तरफ आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो ये हमारे पास ये जो होगा एक्स वाई जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास लेस देन हमेशा रहेगा किससे, एक्स जेड से और जेड वाई से। ये लेस देन इक्वल टू होगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अगर यहाँ पे वो वैल्यू चेंज कर दे, कुछ इस तरह से कह दे कि अगर यहाँ पे x z पे जाना है और यहाँ पे y हो जाए, तो यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसकी बनेगी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बनेगी d ऑफ एक्स जी, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी d ऑफ एक्स वाई और प्लस d ऑफ वाई जी। देखें डी ऑफ एक्स जी हमने फाइंड करनी थी, तो वो लेस देन होगी किससे, एक्स जी, डी ऑफ एक्स जी और प्लस डी ऑफ वाई जी से। तो इसी तरह ये जो होगी ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होती है। देन द पेयर एक्स डी is called metric space। तो ये जो पेयर बना है डी ऑफ एक्स वाई, ये जो होगा ये मीट्रिक स्पेस होगा। अगर आपको समझ ना लग रही हो कि ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कैसे बनती है, तो फिर ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता जाता हूँ। अगर हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई हो, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि अगर फर्ज किया 3 पॉइंट लिया, डी ऑफ एक्स जी तक हम जाते हैं, आखिरी पॉइंट तक जाएंगे। यहाँ से एक्स वाई और जेड है, तो हम कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, एक्स जेड तक पहुँचना चाह रहे हैं, तो इसके दरमियान में एक पॉइंट होगा वाई। तो हम डी ऑफ एक्स जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई, तो इसके दरमियान में हम एक पॉइंट एग्जर्ट करवाएंगे वाई। तो यहाँ पे उसको सेपरेट करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस वाई और माइनस जी, इस तरह बन जाएगा। अब जब इसको साइड पे करेंगे, मतलब इसको सेपरेट करेंगे, तो वो दोनों मोड लैदा हो जाएगी। तो ये लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी हो जाएगा। अब ये डी एक्स माइनस वाई ये बन जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई, और ये बन जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई ऑफ जी। ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का प्रूफ। इसी तरह हम नेक्स्ट करते जाएंगे इंशाअल्लाह।